तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सोलार लाइब्रेरी बाय ललित सिंह। देखिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आज जो फ्लैट में रहते हैं उन लोगों को अगर सोलार लगाना हो, इंडिविजुअल सोलार लगाना हो, कॉमन में लगाना हो, तो किस तरीके से पैनल को डिज़ाइन करना चाहिए, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहिए और किस तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन करें कि पैनल क्लीनिंग और टेक्निकल मेंटेनेंस बहुत ही ईजी और कोई भी टेक्निकल पर्सन कर सके। और दूसरा चीज़ कि इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें या वॉकवे लगाएं कि कस्टमर जस्टिफाई कर सके कि हमारी पैनल कौन सी और दूसरे कस्टमर की या दूसरे मेंबर की पैनल कौन सी है। तो आज इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि कैसे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे कैसे वॉकवेज या लेडर बनाना चाहिए जहाँ पे क्लीनिंग पर्सन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफ्टी के साथ वहाँ पे एक्सेस कर सके और पहुँच सके। देखिए, आप हम पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारी पैनल लगी है। मैं आपको एक बार अच्छे से डिटेल में दिखा देता हूँ कि ये वाले एरिया इस फ्लैट का है जो इंडिविजुअल सोलार लगे हुए हैं। ये सारा इंडिविजुअल प्लान है, एक एक कस्टमर का, एक एक घर पे 3-3 किलोवाट की सिस्टम लगी है। हर एक कस्टमर का 6-6 पैनल है और ये सारे मोनोक्रिस्टलाइन बाइफेशियल पैनल हैं। और ये लगा हुआ है पैनल कॉमन का, एक ये पैनल है और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंगल लाइन में लगाई गई है, 4 पैनल यहाँ पे, 4 पैनल यहाँ पे, 4 पैनल यहाँ पे। ये आई थिंक सो कि ये जगह छोड़ा गया है पैनल को क्लीन करने के लिए, जहाँ से सेफ्टी के साथ सर्विस पार्टनर या कोई भी क्लीनिंग पर्सन या सोसाइटी का कोई भी मेंबर यहाँ पे अच्छे से खड़े होके पैनल को क्लीन कर सके, एंड टू एंड एक्सेस कर सके। ये वाला जगह मतलब ये वाली पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है और ये वाला और है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। राइजोन कंपनी की पैनल इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पैनल है आपका 335 वॉट का। 335 वॉट के हिसाब से मुझे लगता है कि ओवरऑल कैलकुलेशन हम करें तो 8 किलोवाट का सिस्टम होता है। तो 8 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया गया है कॉमन के लिए, और बाकी बाइफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन बाइफेशियल पैनल इंस्टॉल किया गया है इंडिविजुअल प्लान के लिए, जिसका हम स्ट्रक्चर का डिटेल में डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरीके से उसको माउंट करना चाहिए कि लंबे समय तक सस्टेन रह सके और इन्वेस्टमेंट का अच्छे से बेनिफिट दे सके। अब हम चलेंगे नीचे साइड और वॉकवे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हम वॉकवे पे चलेंगे और वहाँ पे बाकी के सेफ्टी से रिलेटेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम नीचे आने के बाद। हम लोग नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक ये सीढ़ी बनाई गई है जो वॉकवे पे चलने के लिए है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ये चीज़ है कि वो वाला ही सीढ़ी आप यहाँ पे रख के और फिर यहाँ से ये वाले प्लेस पे जाके पैनल को क्लीन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन है स्ट्रक्चर की कि लंबे समय तक अगर क्लीनिंग या कस्टमर को खुद अगर वहाँ पे चढ़कर क्लीन करना है या अपने पैनल का देख रेख करना है तो भी वो चीज़ किया जा सकता है। देखिए, स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक बनाए गए हैं जहाँ पे फैब्रिकेशन का लेग रेस्ट हो रहा है। वहाँ पे नीचे माउंटिंग के साथ ब्लॉक बनाए गए हैं और ये वाला जो कॉमन वाला था वो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ऊपर वाला एरिया जो मतलब वेस्ट था उसको बेस्ट बनाया गया है, देख सकते हैं। और सपोर्ट के नाम पे दिया गया है, एक यहाँ पे लॉकिंग किया गया है यहाँ पे, और इस चीज़ को यहाँ पे लॉक किया गया है बेस प्लेट के थ्रू, जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। और इन लोगों ने जास्ती खीला यूज़ किया है क्योंकि मैंने कई सारे फ्लैट्स में देखे हैं कि लोग एंकर फास्टनर यूज़ करते हैं, बट मैं मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं कभी भी ये सजेशंस नहीं देता कि आप लोग भी एंकर फास्टनर यूज़ करें पैराफिट वॉल पे। जहाँ पे आरसीसी प्लेस है उस जगह पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंकर फास्टनर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ईंट वाले पोर्शन पे जहाँ पे ईंट का वॉल है उस जगह पे आपका एंकर फास्टनर कभी भी काम नहीं करेगा, देख सकते हैं।
ये जगह पे एंकर फास्टनर नहीं यूज़ किया गया है, जास्ती खिला है, इस तरीके से लॉक किया गया है जो अच्छी तरीके से लंबे समय तक सस्टेन रहेगा, स्ट्रक्चर को माउंट करके रखेगा लंबे समय तक। वॉकवे को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पे ये लंबे समय तक, समझिए कि आप एक जगह पे अगर आप ये सीढ़ी से चढ़ते हैं तो आप पूरा लाइन एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वाला एरिया भी इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे बंदा खड़ा है तो दोनों साइड को पैनल को एक्सेस कर सकता है, वो वाले पोर्शन से यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। आगे हम चलते हैं वॉकवे वाले एरिया पे कि वॉकवे की मजबूती कितनी है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्टर बहुत ही फिनिशिंग के साथ इंस्टॉल किया गया है, देख सकते हैं, जिस पे यहाँ पे नाम भी लिखा गया है कि कस्टमर बहुत ही अच्छे से अपने जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरी इन्वर्टर कौन सी है, मेरा इन्वर्टर कौन सा है, सब लोग जस्टिफाई कर सकता है। डोंगल्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन अपना सिस्टम वो लोग करके उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे कितने यूनिट्स बन रहे हैं, कितने यूनिट बन रहे हैं, कितने ग्राफ के थ्रू सारी चीज़ें डेटा देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग वर्क से के साथ काम किया गया है, देख सकते हैं एक लाइन जस्टिफाई हो रही है कि कौन सी इन्वर्टर में कौन सी लाइन जा रही है। आगे हम बात करते हैं कि वॉकवे को माउंट किया गया है उसके लिए, और वॉकवे का जो डिज़ाइन किया गया है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बात करते हैं। वाह जी वाह, क्या काम किया गया है। देख सकते हैं कि इसको लॉक करने के लिए, वॉकवे को लॉक करने के लिए बहुत ही सेल्फ थ्रेडेड स्क्रू यूज़ किए गए हैं। जहाँ जो कॉमर्शियल में वॉकवे को लॉक करने के लिए लॉक यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। बहुत ही बढ़िया है, जो बहुत ही अच्छे से, मैंने कहीं कहीं देखा है कि बहुत लोग इस चीज़ को इस चीज़ में कॉस्ट कटिंग करते हैं, और एसएस की केबल टाई जो लॉक करती है इस तरीके की होती है, एसएस की केबल टाई, उससे लॉक कर देते हैं इसको। लेकिन ये बहुत बेस्ट है कि एसएस की केबल टाई की कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा इस चीज़ को, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉक करना है। अभी हम वॉकवे पे आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजबूत है स्ट्रक्चर्स, मतलब जितना स्ट्रक्चर पैनल को माउंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, उसके साथ साथ ये भी सेफ्टी रखी गई है कि कोई भी सर्विस करने के लिए बंदा इंसान यहाँ पे खड़ा होता है तो उसकी सेफ्टी के साथ वो काम कर सकता है। सेफ्टी बेल्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला एरिया, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं पूरा एक्सेस कर सकता हूँ वहाँ तक इस वॉकवे के थ्रू, और सेम उस तरीके से वहाँ नीचे वाले एरिया से हम ये वाले एरिया पे स्टैंड होके वहाँ से पूरे सोलर पैनल को क्लीन कर सकते हैं, टेक्निकल मेंटेनेंस कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही ऑलवेज़ अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें। देखिए, डिज़ाइन करने में मुझे लगता है कि शायद आप अनटेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन जो आप ऐसी ईपीसी कंपनी को चूज़ करें जो अच्छे से आपके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करे, क्योंकि ईपीसी कंपनी वन टाइम इंस्टॉलेशंस कर रही है, उसके बाद वो फ्री है, लेकिन यूटिलाइजेशंस, पैसा, सारा चीज़ आपका लग रहा है। आने वाले समय में सोलार को क्लीन आपको करना है, ईपीसी कंपनी नहीं आने वाली है। तो ऑलवेज़ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं कि अगर कल को आप अगर सोलार पैनल को खुद क्लीन कर रहे हैं या तो किसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं, तो उस केसेस में वो सर्विस बंदा सेफ्टी के साथ उस काम को फुलफ़िल कर सके और आपके पैनल को अच्छे से क्लीन अप कर सके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पैनल को क्लीन करने के लिए पैसा दे रहे हैं, ना कि वो बंदा आया और कहीं उसके चोट लग गई, गिर गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस केसेस में ये सेफ्टी पॉइंट को खास ध्यान दें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं तो मुझे पैनल बहुत क्लीन लग रही है, कि शायद मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे कहीं अभी तक स्प्रिंकलर नहीं दिखा है, तो ये शायद मैनुअल क्लीनिंग करते हैं। इनके कंपैरिजन में मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये पैनल आप देखें, ये पैनल में और ये पैनल में आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद क्लीन नहीं करते हैं, या तो आई डोंट नो कि वो कैसे क्लीन करते हैं या क्या है, आई डोंट नो, बट ये पैनल में और ये पैनल में आपको डिफरेंस दिखेगा, देखिए। तो ये डिफरेंस होता है। फिर अभी हम बाकी का बात कस्टमर को हम पूछेंगे कि वो लोग किस तरीके से क्लीन करते हैं या किस तरीके से इसके साफ़ सफाई को मैनेज करते हैं, या क्या करते हैं जो कि उनकी पैनल इतनी ज़्यादा क्लीन है।
बट मैं कहीं ना कहीं अगर व्यू की बात करूँ तो व्यू बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हाईवे से नज़दीक है और बहुत अच्छा व्यू है। सनसेट भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। मुझे तो अच्छा लगा, सच में बहुत मज़ा आया। हाँ, अब बैक टू टॉपिक आते हैं कि इस तरीके से ही अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें जहाँ पे आप अपने सोलर पैनल को क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे अडानी पैनल इंस्टॉल की गई है। देखिए, मैं कंपनी का नाम जनरली लेता नहीं हूँ, बट जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि लोग पूछेंगे कि कौन सी पैनल इंस्टॉल की गई है, क्या है, कैसे है, डिटेल में। कब ब्रांड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारी पैनल अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, हमारी पैनल अच्छे से लंबे समय तक, जिस चीज़ के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ कस्टमर, कि एक कस्टमर की चॉइस ऑलवेज एक ही चीज़ होती है कि जिस चीज़ के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी लंबे समय तक चलनी चाहिए। तभी तो हम अपने 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर ROI हम अपना निकाल सकेंगे और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट पे जा सकते हैं। जिससे जब भी आप सोलार को मेंटेन करेंगे तभी आप अपने सोलार पैनल के अच्छे से प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, वो भी लंबे समय तक। वरना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं तो फिर जैसे तैसे आप इंस्टॉल करिए, उसके स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे ध्यान मत दीजिए, कुछ भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ पे खास ध्यान दें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉकवे वाला पोर्शन, जैसे अगर आप मेरे रेसिडेंशियल की बात करूँ तो रेसिडेंशियल में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर हाइट बहुत छोटा होता है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हाइट मिनिमम, मैं जहाँ तक नोट डाउन कर पा रहा हूँ कि ये ऊपर वाली जो केबिन है उसके लेवल पे है, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 फीट है। तो इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस केसेस में। और जहाँ पे मर्ज पैनल लगे हों तो वहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने पहले ही जस्टिफाई किया कि आज हम ऐसे टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कॉमन में, जैसे फ्लैट में अगर आप रह रहे हैं तो उस जगह पे आपका कॉमन में सोलार लगता है, या तो इंडिविजुअल जैसे घर घर के लिए प्लान करते हैं उस तरीके से। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मेंबर रहते हैं। 20 मेंबर में से 15 मेंबर रेडी हैं, सोलार इंस्टॉल किए हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है सोलार। और ऑलमोस्ट देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ और नोट डाउन करवाता हूँ कि ये राइट एंगल देखिए कि पैनल को इतना अलाइनमेंट में मैनेज करके लगाया गया है सेफ्टी के साथ कि मतलब मैं ये इस काम की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, समझिए। इतना बढ़िया तरीके से इंस्टॉल किया गया है इस चीज़ को। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हम आगे वाले साइड पे चलते हैं, नेक्स्ट साइड वाले पे। उस साइड वाले पे भी हम बात करेंगे कि उस साइड किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलना है हमें भी। दूसरा एक चीज़ हमको बहुत बढ़िया लगा स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रबड़ वाला बुश लगाया गया है। ये इस वाले पोर्शन पे किसी भी पाइप के होल को खुला नहीं रखा गया है। देखिए, ऑलमोस्ट सारे होल्स को इन लोगों ने कवर कर रखा है। और दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि SS की केबल टाई यूज़ की गई है। PVC पाइप को लॉक करने के लिए भी SS की केबल टाई लॉक की गई है, जहाँ पे प्लास्टिक की केबल टाई लंबे समय के बाद टूट जाती है या उस चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और उस चीज़ को बार बार मेंटेनेंस के तरीके से उस चीज़ को चेंज करना पड़ता है, समझिए आप। तो इस तरीके से अच्छी चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, बहुत ही लंबे समय के लिए है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया गया है। ये वाला पोर्शन भी, ये कॉमन वाले एरिया का है, ये उस वाले एरिया का है जहाँ पे हमने सारा जस्टिफिकेशन दिया है आपको। और अगर हमारे साइड से एक्सप्लेन करने में अगर कुछ कमी रह गई हो या कुछ ऐसा हो पॉइंट कि जो और आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप और अच्छे से सारे क्वेश्चंस का हमें क्वेश्चन दें तो हम उस चीज़ का हम आपको बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे, डिटेल में जवाब देंगे। और जो आप जानना चाहते हैं या आपके माइंड में वो चीज़ का रह गया हो कि भाई आपको जानना है वो उस चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में सर्च करके आपको उसका जवाब देंगे। और
हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लोगों को दिखाएं कि क्या क्या चीज़ों को इंस्टॉल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए पॉइंट को, जिससे हम और भी अच्छे से अपने सिस्टम को लंबे समय तक चला पाएँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे समय तक देगा। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लें और अच्छे से इंस्टॉल करवाएं। बाकी आपका प्यार बनाए रखें, शेयर करें। हम आपको ऐसे ही डिटेल में सारे टॉपिक्स को, सोलार से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द सोलार लाइब्रेरी बाय ललित सिंह।